अच्छा, इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस के जो फंक्शंस हैं उनके हवाले उन पर बात करेंगे कि सी प्लस प्लस के फंक्शंस होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, ये इस्तेमाल कैसे होते हैं, कितनी किस्म के फंक्शंस होते हैं और इन फंक्शंस के फ़ायदे क्या हैं। तो बहुत ही ब्रीफली हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो फंक्शन है, फंक्शन एक छोटा सा प्रोग्राम ही होता है जो कि एक ख़ास काम करता है, लेकिन प्रोग्राम और फंक्शन के अंदर एक डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक है, और वो करेक्टरिस्टिक ये है कि जो भी फंक्शन होगा वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। सो फंक्शन इज समथिंग दैट रिटर्न सम वैल्यू। ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़रा यहाँ देखें कि जो भी फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप भी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सी फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो पहले हम स्पेसिफाई करेंगे कि इसकी डेटा टाइप क्या है, रिटर्न जो वैल्यू करेगा। इसके बाद फिर फंक्शन का नाम होगा, और फिर फंक्शन के नाम के बाद दो जो होंगे ब्रैकेट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और इन ब्रैकेट्स के दरमियान कोई ना कोई वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो फंक्शन काम करेगा। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। दो किस्म के फंक्शंस होते हैं। एक को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ये बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि सी प्लस प्लस की डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के अंदर, हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हमने उनको इस्तेमाल करना है तो हमें उनकी फ़ाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि ये दो एग्जांपल्स, दो फंक्शंस के एग्जांपल हमारे सामने है, एक SQRT और एक पावर की। ये इन फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए सी मैथ डॉट एच की एक हेडर फाइल है जो कि हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। SQRT फंक्शन क्या करता है कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के हमें दे देता है। ये POW जो कि पावर है, ये किसी भी नंबर की एक ख़ास पावर तक इसको कैलकुलेट करके दे देता है। जैसे 2⁻³ तो इसका जो भी जवाब होगा ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये पहले से लिखे हुए हैं। लेकिन एक और तरीके का फंक्शन है जिसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, और ये फंक्शंस हम लोग लिखते हैं, प्रोग्रामर लिखते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो कि बिल्ट इन नहीं हैं और अवेलेबल नहीं है, तो फिर अगर हमें अपना काम करना है तो उसके लिए फिर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस लिखते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के दो तीन मेन फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि हमें जो कोड है वो बार बार नहीं लिखना पड़ता, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि जो कोड है उसको हम हाइड कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो हमारा मेन कोड होता है उस कोड को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक और फ़ायदा है कि डिबगिंग के अंदर बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद इसके फ़वाइद या नुकसानात नहीं है। इसका मकसद है कि फ़ंक्शन लिखते कैसे और इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा जी, अब फंक्शन प्रोटोटाइप और डेफिनेशन के हवाले से बात हो जाए, तो जैसे कि हमने कहा कि फंक्शन जो भी कुछ होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप आ गई, फिर नेम ऑफ़ द फंक्शन आ गया, फिर ये डेटा टाइप वेरिएबल, ये वो वेरिएबल्स होंगे जो कि ये फंक्शन कंज्यूम करेगा और फिर अपनी लॉजिक में इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पर देखें, ये एक एक्चुअल में फंक्शन का एक्चुअल नाम है। यहाँ पर है इंट, जो कि रिटर्न डेटा टाइप के बारे में बात कर रहा है कि कंपेयर टू नंबर, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या होगी, वो इंटीजर होगी। ये इसका नाम है कंपेयर टू NO, और पैरेंथेसिस के अंदर ये दो आर्गुमेंट हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर x और इंटीजर y। इसको वैल्यू कहीं से दी जाएंगी, और नॉर्मली हम लोग मेन फंक्शन से वैल्यू यहाँ पर इसको देते हैं। इसको एक टेक्निकल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, पासिंग द वैल्यूज़, वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन का प्रोटोटाइप आ गया। तो दिस इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम डिफ़ाइन भी हम लोगों ने करना है। तो ये तो एज इट इज़ हमारे पास आ गया कि फंक्शन का प्रोटोटाइप ये था, और ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब फंक्शन की ये बॉडी है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द करली ब्रैकेट्स एंड आफ्टर द क्लोजिंग ब्रैकेट्स। इसके अंदर जो भी कुछ होगा ये फंक्शन की लॉजिक होगी, और उसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा, जो एग्जिट पॉइंट होगा, वो क्या होगा, रिटर्न समथिंग।
तो ये फंक्शन जो भी कुछ करेगा इस जगह पे आके इस वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे हमने फंक्शन कैसे बनाया और इस फंक्शन को इस्तेमाल कैसे किया। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो हम लिखने जा रहे हैं, वो है मैक्स फंक्शन। और ये मैक्स फंक्शन क्या करेगा, हम इसको दो वैल्यूज़ देंगे, इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द फंक्शन। यहाँ पर देखिए हमारे पास इंक्लूड आई स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस है। इसके बाद यहाँ से जो हमारा फंक्शन शुरू हो गया, तो फंक्शन की एक और रिक्वायरमेंट है कि ये जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के बाहर ये फंक्शन होना चाहिए, उसकी जो डेफिनेशन होनी चाहिए। तो इंट मैक्स, इंट एक्स, इंट वाई, तो रिटर्न टाइप इंटीजर, नेम मैक्स हो गया, ब्रैकेट्स के अंदर दो वेरिएबल्स हो गए इंट एक्स और इंट वाई। तो ये दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज़ जब तक इसको हम पास नहीं करेंगे इसने एग्जीक्यूट नहीं करना। इसकी लॉजिक के मुताबिक ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू बड़ी है y से तो क्या कर दो, रिटर्न x, क्योंकि x बड़ी है, कंडीशन ट्रू है तो x आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर दो, y कर दो। तो ये दोनों केसेस के अंदर x और y में से जो भी वैल्यू बड़ी है वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब हम आते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और इस्तेमाल करेंगे हम इसको मेन फंक्शन में। तो ये मेन फंक्शन आपके सामने है, इंट मेन आ गया, ये इसकी ब्रैकेट हमने मेन की बॉडी होगी, स्टार्ट हो गई, और इंट a कॉमा b कॉमा m, ये तीन वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिए जो कि इंटीजर टाइप के हैं। और यहाँ पर जो a और b वेरिएबल्स थे उनको वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिकल सिंटेक्स एरर है, वो है कॉमा, यहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए था, बट एनी हाउ। अच्छा, अब मेरे पास वैल्यू है a की 10 और b की क्या है, 20। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। कौन सा फंक्शन, मैक्स फंक्शन। यहाँ पर हम इस जगह पे ये क्योंकि कमेंट है तो ये बताया जा रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। हमने कॉल किया मैक्स a कॉमा b, और ये जो मैक्स ए बी, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम किसको असाइन कर रहे हैं, वो m को असाइन कर रहे हैं। तो मैक्स कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, a और b। तो हम दे रहे हैं मैक्स a और b। तो वैल्यू जो वेरिएबल a की है वो क्या होगी, ये पास होगी, और ये पास होके किसको चली जाएगी, इंटीजर x को। तो a की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, x को असाइन हो जाएगी। अब जो वैल्यू b है जो कि 20 है, ये किसको असाइन हो जाएगी, ये इंटीजर x को, वेरिएबल y को असाइन हो जाएगी। तो a की वैल्यू x के पास चली गई, b की वैल्यू y के पास चली गई। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पासिंग। तो हम वी आर कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है, बाय पासिंग अ वैल्यू। तो वैल्यू को हम लोग पास कर रहे हैं a और b की वैल्यूज़ को इस फंक्शन के पास। तो अब हमने फंक्शन की वैल्यू, इन वेरिएबल की वैल्यू को पास कर दिया, तो a और b की वैल्यू किस पे चली गई, x और y के पास चली गई। और अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। और अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी लॉजिक के मुताबिक इसको चेक करेगा। अब क्योंकि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है तो रिटर्न x तो नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पर वो फिर क्या चीज़ रिटर्न करेगा, वो y रिटर्न करेगा। और जब y की वैल्यू रिटर्न करेगा तो y की वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ जाएगी, वो चली जाएगी m के पास। तो अब m की वैल्यू क्या होगी, वो 20 होगी। और फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सी आउट लार्जर नंबर इज इक्वल टू दिस। तो लार्जर नंबर लिखा हुआ आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर m की वैल्यू जो कि 20 थी वो लिखी हुई आ जाएगी। अब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। यही वही फंक्शन था जो भी हमने डिस्कस किया था। हमारे पास ये इसकी प्रोटोटाइप आ गई, ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशंस आ गई कि मैक्स फंक्शन है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y तो रिटर्न x, ये रिटर्न x करेगा, एल्स रिटर्न y करेगा। इस जगह के ऊपर हम अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये मैंने ठीक कर लिया, a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, और ये b इज़ इक्वल टू 20। तो हमने फंक्शन को कॉल किया m इज़ इक्वल टू मैक्स a कॉमा b।
तो अब एक ही वैल्यू जो कि 10 है वो किसको असाइन हो जाएगी, वो x को असाइन हो जाएगी, और वैल्यू जो 20 है वो किसको असाइन हो जाएगी, वो y को असाइन हो जाएगी। और फिर इन x और y की वैल्यू पर ये फंक्शन की जो लॉजिक है वो काम होगा, और अकॉर्डिंगली जो वैल्यू है वो x या y यहाँ पर रिटर्न होगी। और ये वैल्यू जो भी रिटर्न होगी हम किसको असाइन कर देंगे, वो m को असाइन कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो लार्जर नंबर इज इक्वल टू m, तो ये वो m की वैल्यू है जो कि लार्जर वैल्यू है a और b के दरमियान। इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर देखें इसने मुझे बता दिया कि जो लार्जर नंबर इज़ इक्वल टू 20, तो जो 20 था वो उसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अगर इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ, तो मैं इसको बंद कर दूँ और यहाँ पर जो वैल्यू है इसको मैं 100 कर देता हूँ, और अब मैं इसको चलाता हूँ। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब 100 की वैल्यू रिटर्न होगी, क्योंकि 100 जो है वो बड़ा नंबर है। तो ये वो तरीका है कि जिसकी मदद से हम अपने फंक्शंस लिखते भी हैं, इनको इस्तेमाल भी करते हैं, और इस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं वो पास ऑन होती हैं और फंक्शन से रिटर्न होती हैं। आई होप कि जो बेसिक आइडिया है फंक्शंस का वो क्लियर हो गया होगा।